हेलो एवरीवन। मैं आपको हेलो एवरीवन मैं आपको आ, आ, आज परफॉर्म करने के अलावा और मैंने बड़ा कॉमन राग चूज़ किया, राग यमन, और मैं ज़्यादातर राग यमन ही बजाता हूँ आप लोगों के लिए। इसलिए क्योंकि अगर आप सीखें, मेरा ये भी पर्पस है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये क्या है और किस तरह अप्रोच करना है, और अगर कोई इंटिमिडेशन है तो वो भी एलिविएट हो, और कोई अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट उस्ताद, गुरु, instruments, feel free to reach out to us and they will redirect your questions to me. So firstly आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं फिजिकली। तो सितार जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो बॉटम पार्ट है ये इसे तूंबा कहते हैं, और ये आपका एक कद्दू का बना है, गोल्ड का। ये कद्दू स्पेसिफिकली उगता है इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, ज़्यादातर सितार, और भी हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो बनते हैं ज़्यादातर इंडिया में। और इसके ऊपर जो लकड़ी है वो या तो टीक, पुराने ज़माने में टीक यूज़ करते थे, बर्मा टीक, लेकिन आजकल वो बहुत कम मिलती है और आजकल और बड़े हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो आजकल महागनी या तुन वुड के सबसे अच्छे सितार बनते हैं मेरे अंदाज़े से। तो ये ऊपर तुन वुड है और ये भी सारी तुन वुड है, और ये बिल्कुल हॉलो इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें और गिटार में सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस, बहुत सारी डिफरेंस है, इंटायरली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इसके अंदर ये जो हिस्सा है, इसे जवारी कहते हैं, ये फ्लैट है। गिटार पे हल्का सा सैडल होता है खाली, जिस पे स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट है। इसकी वजह से इसके अंदर एक ऐसी जानदार किस्म की खिलती हुई आवाज़ आती है। ये जो बड़ी ऑफ कोर्स मैं तो बायस्ड हूँ, मैं खुद सितारिस्ट हूँ। इस आवाज़ की जो मिठास और जान है वो इस ब्रिज की वजह से आती है। तो ये ब्रिज जो है ये वाइब्रेट करता है स्ट्रिंग्स की वजह से, और वो वाइब्रेशंस इस तबली पे आती हैं, और ये तबली से टूलर में जाती हैं और एम्पलीफाई होकर वापस इसी से बाहर ट्रांसमिट हो जाती हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सितार और सुरबहार के बारे में भी। सुरबहार आपका हमारा बेस सितार है, या लोअर फ्रीक्वेंसीज बजाने के लिए यूज़ करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि आप मीड कर सकते हैं, नोट्स के बीच में ग्लाइड कर सकते हैं, मतलब आप वोकल म्यूजिक बजा सकते हैं। अब आप वोकल म्यूजिक में ये तो बहुत कम करेंगे, लेकिन वोकल म्यूजिक में ये तो होगा। तो वोकल म्यूजिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बजा सकते हैं। या मतलब आप एक ही नोट से खींच के और नोट्स बजा सकते हैं जिस तरह आपकी आवाज़ करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सितार की। उसके अलावा इसमें ये एक स्ट्रिंग्स का सेट है, 11 से 13 के दरमियान होती हैं, बिटवीन 11 एंड 13 अंडरनीथ द मेन स्ट्रिंग्स। ये इनको तरफ या सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स कहते हैं, और इनको आप ट्यून करते हैं। जो राग बजाने की उम्मीद में है आप, जो आप राग बजाना चाहते हैं, उसके जो नोट्स हैं आप उनको ट्यून करते हैं इन पेग्स के ज़रिए। जब ट्यूनिंग हो जाती है तो अगर आप वो नोट्स आप मेन स्ट्रिंग पे बजाएंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट्स नेचुरली एक बड़ी खूबसूरत इंटरनल रीवर्ब, सिंपैथेटिक साउंड कहते हैं, प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आपको आवाज़ आई, हालांकि आपको यहाँ आवाज़ नहीं आएगी, यहाँ आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन यहाँ आई है। तो मतलब
आपको अंदाज़ा होगा कि ये सोलो इंस्ट्रूमेंट इतना खूबसूरत और मुकम्मल है इस लिहाज से कि इसमें इंटरनल रिवर्ब भी है, आपको बड़ी एक बूस्ट मिलता है अपनी आवाज़ को। आप वोकल म्यूज़िक भी बजा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी बजा सकते हैं, और रेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब रेंजेस मुख्तलिफ होती हैं। ये खरज पंचम सितार है जिसमें रेंज ज़्यादा है, मतलब मैं यहाँ से ये सारा कुछ हो सकता है इस पे। सो डेफिनेटली ट्राई इट आउट, ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। और लाहौर, अगर आप लाहौर से हैं, कराची का मुझे अंदाज़ा कम है लेकिन मैं पता कर सकता हूँ, लेकिन लाहौर में बासावाला बाज़ार में, ये बाय द वे स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बस सपोर्ट करना चाहता हूँ लोकल इंस्ट्रूमेंट मेकर्स को, हमारे बहुत एक्सपर्ट मेकर्स हैं। बासावाला बाज़ार में शेर मोहम्मद एंड सन्स, शेर मोहम्मद इनके दादा थे जो अभी बना रहे हैं सितार, बासावाला बाज़ार में। वहाँ जाके आप उनसे बात करें या आप मेरे से पूछें। आई हाईली इनकरेज प्लेइंग और लिसनिंग टू इट विद एन ओपन माइंड। खैर, थोड़ा सा सूबा हल्का भी बता देते हैं, हालांकि आपके लिए बजाया यही सेम कंस्ट्रक्शन है, तुंबे का बना है बीच नीचे से। हालांकि मेन डिफरेंस ये है कि बहुत बड़ा है, सितार से डबल साइज का है, और सितार से बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे जाता है। मतलब इस पे तो आप तरीकों से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन वेज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ सितार। उसके अलावा आखिरी बात ये कि राग क्या होता है। कई दफ़ा स्पेशली वेस्टर्न लोगों को मेरे एक्सपीरियंस में बहुत शौक है राग को कंपेयर करें जैज़ से या किसी और कॉन्स्ट्रक्ट से जो वो जानते हों। हालांकि राग बहुत यूनिक चीज़ है, सब कॉन्टिनेंटल है, और राग बेसिकली कोई गाना नहीं है। कई दफ़ा कहते हैं कि मैंने ये राग सुना, राग का इसका मतलब ये है कि मैंने किसी को सुना इस राग को इंटरप्रेट करते हुए, इस राग के हदूद में गाते हुए या बजाते हुए। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैंने राग यमन कल्याण बजाया आपके लिए। राग यमन में सारे गामा पाधा निसा सारे के सारे नहीं हैं। अगर आप ऊपर असेंडिंग जा रहे हैं लो से हाई तो सा नहीं है और पा नहीं है और मा है शार्प। तो इंस्टेड ऑफ ये हो जाएगा, सॉरी, तो अगर आप इसको थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में सब नोट्स अलाउड हैं। जोड़ें और उनके बारे में सोच विचार करें और उनमें आप बजाएं तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरह राग होता है। और भी बहुत चीज़ें हैं राग के बारे में, लेकिन राग बेसिकली कुछ नोट्स हैं और उन नोट्स को बजाने के तरीके और रूल्स हैं ताकि एक बहुत कंसिस्टेंट किस्म का थीम रहे। आप बीच में जितना मर्जी क्रिएटिव हो जाए, तो राग दारी करने के लिए जो आप प्रयास करते हैं इतने साल, वो आप प्रयास ये नहीं कर रहे होते कि कोई एक गाना याद कर लिया और बजा लिया। आप याद कर रहे होते हैं और या आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं। राग जिस तरह कई लोग कहते हैं राग लोगों की तरह, हर बंदा एक जैसा लगता है कई दफ़ा, लेकिन अगर आप उनको करीबी से जाने, कई साल लगा के जाने, तो आपको उनकी बारीकियों की समझ आती है।
तो इसी तरह राग के अंदर आप बारीकियाँ जो राग की हैं वो आप समझते हैं, और आप दूसरे लोगों की इंटरप्रिटेशन भी सुनते हैं, और फिर आप राग बजाते हैं। तो आई थिंक इन अल्फाज से मैं ख़त्म करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड दिस एंड फाउंड दिस इंफॉर्मेटिव। अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बजाते हुए एक दो गलतियाँ मुझे लगा कि हुई, लेकिन होपफुली मैसेज क्लियर है आपके साथ। थैंक यू। खुदा हाफिज़।